हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो चलिए आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल आसान है में। जैसे कि मैं हर वक्त बोलता आया हूँ, हर वीडियो में बोलता आया हूँ, ज़िंदगी आसान बनाना है, में कामयाब बनना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे जो बिल आइकन दिख रहा है इसको दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए सीधा टॉपिक में आते हैं। अब देखिए, आज जो मैं बताने वाला हूँ, जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है नाकामयाब होने का कारण। जो बंदे नाकामयाब होते हैं उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे तो रीज़न रहता है ना कि वो नाकामयाब क्यों हो रहे हैं। कुछ गलतियाँ वो लोग कर रहे हैं, उनसे सीखना पड़ेगा, वो गलतियाँ दोहराना नहीं है। तो उसी बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है। क्यों ये ज़रूरी है जानना आप सबके लिए। अगर जानेंगे तो ये गलती आप दोहराएंगे नहीं। तो देखिए, मैं ब्रीफली समझाऊंगा, इसीलिए 8 पॉइंट्स में लिख के रखा हूँ। शायद मैं 4 पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर पाऊंगा, अगले वीडियो में बाकी 4 पॉइंट बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, सपने से डरना। अब आप बोलेंगे सर सपने से डरने का मतलब क्या है। अब देखिए, सपने से डरना मतलब हम लोग बहुत कुछ सपना देखते हैं, बहुत कुछ ख्वाब देखते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन हमारे दिमाग में ना एक पिक्चर आता है। जैसे हम बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि जितना बिस्तर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, उससे ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में एक मतलब एक स्पेस ले लेता है, एक चीज़ क्रिएट कर देता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सपना देखना छोड़ देते हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास सपना नहीं रहेगा तो किस लिए जिएंगे। इंसान सपना पूरा करने के लिए जीता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो हम लोग सपनों से डरते हैं, सपनों देखने नहीं यार मेरे से नहीं होगा। कोई हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ी ना मैं टाटा बिरला हूँ या अंबानी हूँ कि मेरे से ये हो पाएगा। हम लोग सोचते ही नहीं ऊंचा। जब तक आप सोचेंगे ही नहीं, जब तक आप सपना नहीं देखेंगे ऊंचा, तब तक कैसे अचीव कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आपका सपना हो क्रिकेटर बनने का, तो आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, जो प्रोसेस वो मान के चलना पड़ेगा, ताकि ये नहीं कि मैं और इतने मतलब इतने 150 100 145 150 करोड़ का आबादी है, इनमें से चुनिंदा प्लेयर को इंडिया टीम में चांस मिलता है, मुझे थोड़ी ना उतना पोटेंशियल है, मुझे थोड़ी ना उतना कैपेबिलिटी है कि मुझे चांस मिलेगा। अरे पोटेंशियल कैपेबिलिटी का इतना नहीं, बनाना पड़ता है, उस मेहनत से आता है, प्रैक्टिस से आता है, लगन से आता है। तो अगर डरेंगे, पहले ही डर जाएंगे अंजाम से, मैं पता नहीं आपको, आप सोच रहे हैं कि मैं कर पाऊंगा, ये मेरा सपना, ये बेकार का सपना है, मुझे नहीं देखना है, तो सपनों से मत डरो। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, मेरे दोस्त, सपनों से मत डरो, सपना देखो, जितना हो सके सपना देखो, बड़ा बड़ा सपना देखो। सपना देखोगे तो ही जीने का चाहत होगा, सपना देखोगे तो ही तुम काम कर पाओगे, सपना देखोगे तो ही बर्निंग डिजायर आएगा। जब तक बर्निंग डिजायर पैदा नहीं होता है ना, तब तक गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। इसके लिए सपना देखना बहुत जरूरी है। और मैं क्या बोलता हूँ, ड्रीम विदाउट डेट इज अ फैंटेसी, ड्रीम विद डेट इज गोल। मैं लिख देता हूँ, अब देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग बोलते हैं ड्रीम, ठीक है, यहां पे लिखिए विदाउट, अच्छे से समझिएगा, डेट इज फैंटेसी, ठीक है, अच्छे से समझिए, मैं फिर बारीकी से समझा देता हूं। और यहां पे लिखते हैं ड्रीम विथ डेट इज गोल। मतलब क्या है, अगर कोई ड्रीम आप देख रहे हैं उसमें कोई डेट नहीं है, आपको पता ही नहीं ड्रीम को कब तक मुझे अचीव करना है, तो वो फैंटेसी हो जाता है। मतलब आप ये काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं, मुझे ये करना है, अब तक मैं ये कर पाऊंगा, उसमें कुछ मजा नहीं है, वो कब अचीव ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। आप वो कब अचीव कर पाएंगे, जब ड्रीम के साथ एक डेट देंगे, वो गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मेरा मान लीजिए आपका ड्रीम, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले वीडियो में, कि मेरा जो ड्रीम है उसके पास में डेट दे दिया हूँ, उसको विजुअलाइज कर रहा हूँ, वर्बलाइज कर रहा हूँ, फिर वो प्लान बना रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मैंने उस डेट को, मुझे वो अचीव करना है, किसी भी हाल में उसे अचीव करना है, ये हो गया आपका गोल। तो इसीलिए बोला जाता है सपने से मत डरो, सपना देखो। सपना देखोगे तो ही ना गोल अचीव कर पाओगे, सपने से ही तो हम लोग गोल बनाते तो ही ना अचीव करते हैं। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा, ड्रीम विथ डेट इज गोल, विदाउट डेट इसको गोल नहीं कहा जाता, इसको फैंटेसी कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप ड्रीम समझ पाएंगे कि ड्रीम की जो लोग नाकामयाब होते हैं वो सपना देखते हैं, ये सपने से डरते हैं। अरे यार मैं इतना, मेरा छोटा बिस्तर है, मैं उतना पैर नहीं फैला सकता, मैं उतना ख्वाब नहीं देखता हूँ। यही से उनका फर्क में यहीं पे फर्क होता है कामयाब और नाकामयाब के। मतलब नाकामयाब आदमी और कामयाब आदमी के अंदर यही डिफरेंस होता है कि उनका सोच अलग होता है, उनका नजरिया अलग होता है, वो जिंदगी को अलग तरह से सोचते हैं। ठीक है, ये सोच को बदलना पड़ेगा। सपनों से मत डरिए, सपना देखिए, जितना हो सके सपना देखिए। सपना मतलब खुले आंखों का सपना, जो सपना आपका नींद उड़ा दे वो वाला सपना, ये नहीं कि सो के सपना देखे सुबह उठ के भूल गए। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्या है, असफल होने का डर। मतलब असफल होने से डरना या डर मतलब क्या है, देखिए हम लोग अंजाम से डरते हैं।
मान लीजिए आप सपना तो देख लिए, ठीक है, जैसे मैं बोला आप सपना देख लिए, बर्निंग डिजायर पैदा भी हो गया, आप सपने के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन असफल होने से डर रहे हैं, आपको लग रहा है शायद मेरे से नहीं होगा। ये मतलब अपने ड्रीम को जस्ट शुरू ही किया, ड्रीम के लिए काम, और पहले ही अंजाम से डर रहे, शायद मेरे से नहीं होगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई पहले सफर तो तय करो, अंजाम का बाद में सोचना है। मंजिल कब मिलता है? मंजिल तुम लगे रहे, चलते रहो तब ना मंजिल मिलेगा। तुम आज यहाँ पे खड़े हो, कल छलांग लगाते थोड़ी ना। मान लीजिए आप कोलकाता में खड़े, आप छलांग लगाते, एक छलांग के दिल्ली पहुंच पाएंगे? उसके जाने के लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, या तो ट्रेन से जाएंगे या तो फ्लाइट से जाएंगे, जो भी है उस सब प्रोसेस मेंटेन करने के बाद ही आप जा सकते हैं, ठीक है। तो बात क्या है, आपको इस तरीके को समझना है। मतलब क्या है, असफल होने से डर, अगर पहले ही डर जाइएगा मेरे से ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कभी नहीं कर पाएंगे। अंजाम से मत डरिए, क्योंकि डर के आगे जीत होता है। जैसे बोला जाता है डर के आगे जीत है, तो डरना नहीं है, जीतना। अगर जीतना है, अपने ख्वाब को पूरा करना है, अपने ड्रीम को अचीव करना है, तो डरना मना है। मैं यही बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर लिख लीजिएगा, डरना मना है, मत डरिए, कभी भी मत डरिए। सही काम कर रहे हैं तो डरना कैसा है, ठीक है। अगर आप सही रास्ते पे है ना, मान लीजिए आप सही काम कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे, रास्ते से भटके नहीं, ट्रैक से भटके नहीं, कोई नहीं डरना है। अंजाम से कब डरो? जब बुरे काम कर रहे हो तब अंजाम से डरो कि भगवान तो हम लोग क्या बोलते हैं, बुरे काम कर रहे हैं भाई, ऊपर वालों से डर यार, इतना गलत काम क्यों कर रहे हैं। तो बुरे काम करने से पहले अंजाम से डरो। अच्छा काम कर रहे हो, जो अपने भले के लिए कर रहे हो, जो देश के भले के लिए कर रहे हो, जो दुनिया बदलने के लिए कर रहे हो, जो खुद को बदलने के लिए कर रहे हो, जिसमें कुछ अच्छाई छुपा है, जिसमें तुम अपना करियर बना सकते हो, ये अच्छा काम होता है। इससे मत डरो, अंजाम से लगे रहो, करते जाओ। सक्सेस तो कामयाबी होने के लिए तो सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। ये तो नहीं ना कि एक मैं क्या बोलते यहाँ से छलांग लगा के मैं आसमान नहीं छू सकता। आसमान छूने के लिए उसका भी तरीका होता है, तरीका को फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए क्या डर, कभी असफल होने से मत डरो। पहले ही सोच लिया, अगर ऐसा होता तो कभी इंसान चांद में जा सकता, कभी इंसान मार्स में जा सकता। अब सोचिए, अच्छी से दिमाग से सोचिए। तो डर नहीं है, डरना नहीं है, असफल होने से मत डरिए। अब अपना लगन बोला, अगर लगन रहेगा, जुनून रहेगा, शिद्दत रहेगा, तो चीज तो आपको ऐसे चुटकी में मिलना है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, असफल होने से नहीं डरना है। जो लोग नाकामयाब होते हैं वो ये करते हैं। अब देखिए, डिसिप्लिन ना होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिसिप्लिन ना होना मतलब क्या, आप सपना भी देख लिए, आप डर भी नहीं रहे, सपने के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन नहीं है मतलब, मान लीजिए जैसे मैं आपको बताया हूँ, जो ऑफलाइन में, मान लीजिए आप जैसे मैं पहले से बताया हूँ, ड्रीम सेट करना पड़ता है, उसके बाद विजुअलाइज, वर्बलाइज, फिर वर्क प्लान। मान लीजिए आप अपने हिसाब से वर्क प्लान बनाएं कि हर रोज मुझे इतना टाइम देना पड़ेगा मेरे ड्रीम को अचीव करने के लिए, ये काम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ता है, सुबह उठ के, मैं जैसे बोला हूँ, सुबह उठ के एक पेपर में लिख लीजिए मुझे सारा दिन का मेरा काम क्या है। उस बार उससे क्या होगा कि आप ऑर्गेनाइज रहेंगे, आप कोई भी काम मिस नहीं करेंगे। डे का डे, हर रोज का काम हर रोज कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं कि आज का काम पेंडिंग रहेगा फिर मुझे कल मेकअप करना पड़ा, ऐसा नहीं होगा। तो इससे क्या होगा फायदा आपको, आप ऑर्गेनाइज रहेंगे, इसे आप डिसिप्लिन रहेंगे। अगर डिसिप्लिन तोड़, मान लीजिए आपको पता है हर रोज मुझे 2 घंटा टाइम देना है मेरे ड्रीम के लिए, वो अलग टाइम है, वो मुझे देना है। ड्रीम को अगर अचीव करना है 2 घंटा मुझे उस लिए टाइम देना है। और अगर हर रोज मान लीजिए 6 बजे से 8 बजे का टाइम फिक्स है, सुबह 6 से मुझे 8 तक ड्रीम के लिए टाइम देना है। और फिर अगले दिन नहीं यार 6 बज रहे तो थोड़ा देर बाद उठते हैं, 7 बजे 8 बजे उठ जाते हैं, अभी उठ के क्या करें। तो ऐसा करते करते क्या होगा ना, आपका हर रोज का काम पेंडिंग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा, वो जो आपका ख्वाब था 5 साल में पूरा करना है, वो 50 साल में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर आप ऐसे ही नेगेटिव हो जाएंगे, फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, मेरे से नहीं हुआ, भगवान मेरा जिंदगी खराब कर दिया, मैं जो भी चीज। अरे भाई आपने डिसिप्लिन नहीं है, आप तो कर नहीं पाए। देखिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कामयाब बनने के लिए सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। सैक्रिफाइस मतलब ये नहीं बोल रहा आपको पहाड़ तोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ बड़ा करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो सभी करते हैं, लेकिन आपका तरीका अलग होना चाहिए, आपका शिद्दत लगन होना चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए, कुछ करने का भूख होना चाहिए, तो ही कर पाएंगे। इसलिए करना क्या है, कभी डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन कभी ऐसा नहीं कि आपका डिसिप्लिन खुद तोड़ सकता है। डिसिप्लिन रहिए, कभी डिसिप्लिन को तोड़िए मत, किसी भी हाल में नहीं। हाँ, कोई इमरजेंसी काम आ गया, मान लीजिए घर वाले किसी का तबीयत खराब है, हॉस्पिटलाइज केस है, कुछ मेडिकल ग्राउंड है, वो अलग चीज हो गया, लेकिन उसमें भी दिमाग में रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप 2 दिन का आपका काम गैप हो गया, 2 दिन आप डिसिप्लिन मतलब वो टाइम जो देने वाले थे अपने ड्रीम के लिए, वो कुछ भी काम जो आप तय करते हैं वो अगले दिन मेकअप करना पड़ता है, ठीक है। अगर मेकअप नहीं करेंगे तो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, फिर पहाड़ हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो बात को अच्छी तरह से समझिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिसिप्लिन नहीं है, हर वक्त डिसिप्लिन रहिए। जो नाकामयाब होते हैं उनके पीछे ये भी रीजन होता है कि वो डिसिप्लिन नहीं होते। अब देखिएगा जो कामयाब लोग होते हैं ना, उनका शेड्यूल रहता है फिक्स, उनको पता है कब कहाँ पे मीटिंग करना है, कब कहाँ पे जाना है, कब वो खाने में कितना टाइम देना है, उठने में कितना टाइम, उनका 1 मिनट का वैल्यू होता है। देखिए टाइम आपको तभी सम्मान करेगा जब आप टाइम का सम्मान करेंगे। इसीलिए बोला जाता है ना, टाइम इज प्रीशियस। आज जो टाइम चला जाएगा, कल चाहे तो भी आप आज को नहीं बुला पाएंगे, ठीक है।
टाइम का वैल्यू कीजिए, समय का मूल्य दीजिए। अगर समय का वैल्यू दीजिएगा तो कल आपको भी समय वैल्यू देगा, लेकिन अगर टाइम को दबा देंगे तो टाइम वापस नहीं मिलने वाला है। ये बात दिमाग में रख लीजिए अच्छी तरह से। तो डिसिप्लिन नहीं होना तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्फिडेंस की कमी। अब देख लीजिए, मान लीजिए आप डिसिप्लिन भी हो गए, आप कर भी रहे काम, ड्रीम भी देख लिए हैं, ड्रीम अचीव करने के लिए वर्क प्लान भी बना लिए, ड्रीम सब भी चल रहे हैं, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस घट जा रहा है। किसी कारणवश आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको नहीं लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा। इससे क्या नुकसान होने वाला है आपका? मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस गवा जा रहा है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपको खुद पे अगर खुद को यकीन ना हो, आप अगर खुद यकीन ना कर पाए कि यस आई कैन, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आप वो चीज़ आपको मतलब दिला दे। पहले खुद को यकीन रखना पड़ेगा, यस आई कैन, मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, आई कैन अचीव दिस, मुझसे ये होगा, मैं ये कर पाऊंगा, तभी आप वो अचीव कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि मैं पहले से मैं पहले से कॉन्फिडेंट है, मेरे से नहीं होगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके अंदर। फिर आप दूसरों को बोले अरे तेरे से होता है, ये मेरे लिए नहीं है, तेरे लिए था, शायद मेरे लिए कुछ दूसरा ट्रैक है, मेरे लिए ट्रैक नहीं है। ये ऐसा सोचने से नहीं होगा। आपको क्या सोचना पड़ेगा, आप ये दिमाग में रखिए, बाहर में कुछ आवाज हो रहा है, आवाज को इग्नोर कीजिएगा, शायद कुछ का बकरा वगैरह घूम रहा है, मैं बता दिया। तो चलिए जो बोलना चाहता मुद्दे में आते हैं। तो अगर मान लीजिए आप कॉन्फिडेंस गवा दिया, आपका अंदर का कॉन्फिडेंस चला गया, तो कभी भी आप कामयाब नहीं बन पाएंगे। आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो प्लीज कॉन्फिडेंस बना के रखिए अपने अंदर, कॉन्फिडेंस को मत गवाइए किसी भी हालत में। नहीं, चाहे नतीजा जो भी हो, नतीजे के बारे में मत सोचिए, काम करता जाइए। मैं तो बोला ही हूँ, इतना मेहनत करो, भगवान आके खुद बोलेगा ले बेटा तुझे क्या चाहिए तू ले ले। मेहनत करना है, लगन से करना है, जुनून से करना है, और अपनी भूख को बचा के रखिए। भूख ही वो चीज़ है जो आपको कामयाबी की तरफ खींचेगा, और भूख ही वो चीज़ है जो आपको कामयाब बनाएगा। इसलिए अपना भूख को कभी मत गवाइए, भूख रखिए। भूख आपको अंदर से जो अलग जुनून पैदा करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया, अगले वीडियो में बाकी 4 पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आप लोग समझ पाए कि नाकामयाब लोग क्या गलती करते हैं। वो गलती आपको दोहराना नहीं है, उसको रेक्टिफाई करना है। कभी भी ये सब गलतियां मत कीजिए। बाकी सब जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको फॉलो कीजिए, आप जिंदगी में जरूर कामयाब बनेंगे। जिंदगी आपका ऐसे ही आसान हो जाएगा। तो चलिए जो मैं फिर से लास्ट में बोलना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को फैलाइए, क्योंकि सबको पता होना चाहिए नाकामयाब लोग क्या क्या गलती करते हैं। ये आप लोगों को नहीं दोहराना है, इसलिए वीडियो को अच्छे से फैलाइए, जितना हो सके फैलाइए, शेयर कीजिए सब में, ताकि कोई भी ये सब काम दोहराए नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आए। चलिए फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।